स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी एटीएफ के प्राइस में 6% की गिरावट देखने को मिली है। तो इस वजह से स्पाइस जेट और इंडिगो शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और एटीएफ के प्राइस की बात करें तो एटीएफ अप्रैल 2024 के बाद से सबसे सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। और एयरलाइंस बिजनेस में लगभग 40% का एक्सपेंसेस इस फ्यूल का होता है। और इस न्यूज के चलते आज इंडिगो में लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली है और स्पाइस जेट में लगभग 7% की तेजी देखने को मिली है। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं इंडिगो के फंडामेंटल को, और उसके बाद फिर हम एक बार चेक करेंगे कि इनके चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम उस स्टॉक पे डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइंस है और ये टोटल 86 डेस्टिनेशन को सर्व करती है, जिसमें कि 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। और इस कंपनी ने अपना कारोबार 2006 में स्टार्ट किया था। इस कंपनी ने अपना कारोबार 2006 में सिंगल एयरक्राफ्ट से स्टार्ट किया था और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी ने इंडियन एविएशन में 62% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। और अभी इस कंपनी के पास 300 प्लस एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं और ये कंपनी वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट एयरलाइंस है। अगर इसके रेवेन्यू को चेक करते हैं तो 94% इसका रेवेन्यू सेल ऑफ टिकट से आता है और 3% इसका बिजनेस कार्गो से आता है और 3% इसका इन फ्लाइट सेल्स और अदर्स से आता है। अगर इस कंपनी के मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इस कंपनी का मार्जिन 13% था, जो कि अभी इम्प्रूव होकर 25% हो चुका है। दोस्तों, किसी भी एयरलाइंस कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट उनका एयरक्राफ्ट होता है और इस कंपनी के पास 367 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से ये कंपनी लो कॉस्ट में ट्रेवल प्रोवाइड कराती है। अगर इसके एक्सपेंशन को देखें तो इस कंपनी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में 500 एयरबस का ऑर्डर दिया था। और दोस्तों, ये ऑर्डर वर्ल्ड का किसी भी एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर है। और अभी इस कंपनी के पास 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पेंडिंग है, जो कि 2035 तक कंप्लीट होना है। अब हम एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,89,476 है और अभी ये कंपनी 24 के पी पे काम कर रही है। इसका ROCE 24.53% है और अगर आप डेट देखोगे तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 26.5 देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये जितनी भी एयरलाइंस कंपनी होती हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा डेट देखने को मिलता है। इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 55.29% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। अगर इसमें पब्लिक होल्डिंग देखें तो इसमें पब्लिक होल्डिंग 4.8% है, मतलब कि लगभग 95% इसकी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 21 में इसकी टोटल सेल्स थे 3007 करोड़, जो कि जून 22 में हो गई 12,855 करोड़, जून 23 में हो गई 16,683 करोड़ और जून 24 में हो गई 19,571। अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई सेल्स पोस्ट किए हैं। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो दोस्तों, ये जून 2021 और 22 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड की वजह से इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। अगर हम देखें तो जून 21 में इस कंपनी ने 3,179 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था और अगर जून 22 में देखें तो इस कंपनी ने 1,065 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था और जून 23 में इस कंपनी ने 3,087 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था और अभी जून 24 में इस कंपनी ने 2,727 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून क्वार्टर में इस कंपनी के सेल्स तो ऑल टाइम हाई पे है, बट इसका प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं है। इसका मेन रीज़न है कि इनके मार्जिन पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर इस कंपनी के मार्जिन 30% के थे और अभी इस कंपनी के मार्जिन 26% देखने को मिल रहे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 24 में
प्रमोटर के पास 55.29% स्टेक था, एफआईआई के पास में 24.4% स्टेक है और डीआईआई के पास में 15.36% स्टेक है और पब्लिक इसमें 4.85% देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो दिसंबर 22 में इसमें प्रमोटर के पास 71.9% होल्डिंग देखने को मिल रही थी, बट उसके बाद क्योंकि इस बिजनेस में कैश की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसी वजह से इनके प्रमोटर कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो होल्डिंग इनके प्रमोटर सेल कर रहे हैं, वो होल्डिंग एफआईआई और डीआईआई बाई कर रहे हैं। तो ये किसी भी कंपनी के लिए गुड साइन है कि उसमें एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। अगर इनके रेवेन्यू को देखते हैं तो पैसेंजर सर्विसेज से ये 93.8% रेवेन्यू अर्न करते हैं और कार्गो सर्विसेज से ये 2.6% का रेवेन्यू अर्न करते हैं और अदर्स से 3.6% का रेवेन्यू अर्न करते हैं। और अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो इंडिया से ये 75.4% रेवेन्यू अर्न करते हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ये 21.3% का रेवेन्यू अर्न करते हैं और अदर्स से इनका रेवेन्यू 3.3% का आता है। ये इंडिगो का वन डे का चार्ट है और लास्ट ईयर ये स्टॉक अक्टूबर में लगभग 2400 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 5000 तक के हाई लगाए हैं। अगर हम अभी देखें तो अभी ये स्टॉक कुछ दिन से एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है और इस स्टॉक का नीचे की ओर 4717 एक सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इसमें 4600 के लेवल देखने को मिलेंगे और बाई चांस अगर ये स्टॉक 4600 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इस स्टॉक में 4200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों 4200 से 4300 इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है। अगर आपको ये स्टॉक किसी भी कंडीशन में इस जोन में मिलता है तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर बाई करना, क्योंकि इस स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ से बात करें तो ऊपर के लेवल में जब तक ये स्टॉक 5038 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा और जब ये स्टॉक 5038 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसमें 5350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं स्पाइस जेट की। इसमें हमें लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिली थी और इसमें 7% की तेज़ी का रीज़न है कि इस स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। इसी वजह से इस स्टॉक में रिकवरी भी उतनी तेज़ देखने को मिल रही है। अगर इसके मार्केट शेयर को देखते हैं तो इस कंपनी के पास ओनली 5.5% का मार्केट शेयर है और अगर इनके एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो इस कंपनी के पास टोटल 54 एयरक्राफ्ट हैं और जिसमें कि लगभग 40% के इनके एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं। दोस्तों इनके इंजन में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से इनके एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया गया। पहले ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर था इंडिया में और अभी इस कंपनी की पोजीशन थर्ड से फिफ्थ नंबर पे पहुंच गई है। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये कंपनी कंटिन्यू लॉस पोस्ट कर रही है। अभी लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट किया है। लास्ट क्वार्टर में देखें तो इस कंपनी की टोटल सेल्स थी 1696 और इस कंपनी ने 150 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में इनके प्रमोटर के पास 29.15% की होल्डिंग थी, एफआईआई के पास में 25.12% की होल्डिंग है और डीआईआई के पास में 13.9% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 31.8% देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो इनके प्रमोटर भी कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, बट इसमें अभी इस क्वार्टर में एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि इनमें एफआईआई और डीआईआई की शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिली है। मतलब हो सकता है ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकती है। अगर हम देखें तो पहले इसमें पब्लिक होल्डिंग 45% थी, जो कि अभी रिड्यूस होकर 31.8% हो गई है। और अगर इसके रेवेन्यू को देखते हैं तो इस कंपनी का पैसेंजर से 87.5% का रेवेन्यू आता है, कार्गो से इसका 8.9% रेवेन्यू आता है और अदर्स से 3.6% का रेवेन्यू आता है। अगर हम इसका लोकेशन वाइज देखें तो इंडिया से ये 75% का रेवेन्यू अर्न करते हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 25% का रेवेन्यू अर्न करते हैं।
ये स्पाइस जेट का वनडे का चार्ट है और लास्ट ईयर ये स्टॉक जून में लगभग 30 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 80 के हाई लगाए हैं। अगर हम देखें तो अभी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी, बट अभी कुछ दिन से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है और इस बार इसने सपोर्ट लेके ऊपर की ओर तेज़ी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 71.2। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें 80 का लेवल देखने को मिलेगा और जब तक ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक इसमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और बाई चांस अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इसमें 52 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम उस स्टॉक पे डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।